नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके YouTube चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। मैं अनामिका सिंह आज आप लोगों के लिए टीचिंग से रिलेटेड एक बहुत बुरी खबर लेके आई हूं। ये न्यूज़ आपका कल का ही आया हुआ है, लेकिन आज मैं इसको आपके लिए लेकर आई हूं क्योंकि मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी कि बच्चों की मोटिवेशन को तोड़ने के लिए ये न्यूज़ कैसे ही उनके साथ साझा किया जाए। यूपी सरकार का कहना है कि 29 और 30 जनवरी को जो यूपी टेट का पेपर होना था वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये कारण भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। अब तो ऐसा हो गया है कि एक आदत सी लग गई है कि क्योंकि यूपी सरकार कभी भी तय समय पर अपना काम कर ही नहीं सकती है। एक बहुत बड़े स्तर पर लापरवाही है, नीलों में समस्या है। इस बात को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। और यूँ कह लो कि यूपी में तो शिक्षक भर्ती का तो बहुत बुरा हाल है और कुछ भी नहीं। आने वाले समय में क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है यूपी में कोई शिक्षक रहेगा ही नहीं, है ना। तो ये सरकार के द्वारा कहना है कि 29 और 30 जनवरी को जो टीटी यानी कि यूपी टेट जो पेपर है वो करवाना मुश्किल हो चुका है। क्यों, कारण क्या बताया है, क्योंकि ये जो तिथि है, ये तिथि जो है प्रोफेसर कृति पांडे द्वारा निर्धारित की गई थी। उनकी बैठक उनकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई थी। आपको पता है कि कृति पांडे जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या उनको इस्तीफा दिलवाया गया, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जो भी कारण है। इस वजह से नए अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन किए जाएंगे। नए अध्यक्ष को जोड़ने के लिए 21 अक्टूबर तक मतलब अभी आवेदन चल रहे हैं। 21 अक्टूबर तक वो आवेदन करेंगे। अभी तो चुने नहीं गए हैं, बल्कि आवेदन कर रहे हैं नए अध्यक्ष के लिए, ठीक है। जिस वजह से हमारी यूपी टेट की परीक्षा में विलम्ब हो रहा है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है, हवाला दिया है कि इस प्रक्रिया के कारण नवंबर के पहले आयोग को अध्यक्ष मिलने की उम्मीद जो है वो कम है। जब 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरवा रहे हैं, नवंबर तक इनको अध्यक्ष जो है वो मिलने की उम्मीद कम है। इस वजह से हॉल बुक करने होते हैं, परीक्षा सेंटर बनाना होता है, पूरी तैयारी करनी होती है। इस वजह से यूपी टेट तय समय पे होना जो है वो असंभव सा लग रहा है। इन्होंने पेपर में बाकायदा ये बताया है। इन्होंने कहा नए अध्यक्ष आएंगे, उसके बाद जो है आपकी यूपी टेट की परीक्षा होगी। अब मानो पिछला गठन जो हुआ था 2023 में, जब आयोग स्थापित हुआ था, उसी के बीच में कितना समय लग गया था अध्यक्ष को आने में। ये प्रोफेसर कृति पांडे जी जो हैं, ये कितने समय के बाद जो है पदस्थ बनी हुई थी, उनका चुनाव हुआ था, ये आप लोगों ने देखा रहा होगा। तो आप यहीं से एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा कहाँ पर जाएगी, किस समय पर होगी, कोई बता ही नहीं सकता। महीनों इस परीक्षा को लग सकते हैं। मतलब सरकार क्या चाह रही है, ये सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है, सरकार के बीच के जो सदस्य बैठे हैं, वो आपस में किसी भी प्रकार का कोई भी समन्वय बना ही नहीं पा रहे हैं। ना तो कैलेंडर जारी हो पा रहा है, जारी हो भी जाता है तो रद्द की सूचना पहले ही आ जाती है। अगर पेपर हुआ भी तो लीक हो जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कुछ भी। सरकार में इतने सारे लूप होल्स हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं कि सरकार कोई सही समय पे पेपर कंडक्ट नहीं करा पा रही। बच्चों का भविष्य जो है वो कहाँ पे होगा, इसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस समय बच्चों के मानसिक लेवल क्या होगा, वो क्या होगा, घर में कितनी समस्याओं को फेस करते हुए हर कोई अपनी तैयारी कर रहा है। कोई अपनी नौकरी छोड़ के तैयारी में लगा है, कोई कुछ मतलब अपने हर एक चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करके अपनी तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन सरकार 1 मिनट में आती है और पेपर कैंसिल करने का डिसीजन ले लेती है। आज का समय तो ऐसा हो गया, आप कोई भी कोर्स कर लो, आप किसी को कोई राय ही नहीं दे सकता कि आप बीएड कर लो, बीटीसी कर लो, जेपीटी कर लो, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें ना कोई स्कोप ही नहीं रह गया है। तो ज़रूर अपने साथियों को ये जो सारे कोर्सेज कर रहे हैं यूपी में खासकर, उनको ज़रूर अवगत कराएं कि इस लेवल पे इतना बुरा हाल है, वो इन कोर्सेज में ना ही फंसें, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो पीजीटी की परीक्षा है वो भी हो सकता है टल जाए। हो क्या सकता है, लगभग टलेगी, क्योंकि आयोग में जब अध्यक्ष ही नहीं है तो पेपर कहाँ से होगा, कैसे सब सारी व्यवस्थाएं हो पाएंगी, ठीक है। तो अगर कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपके साथ साझा करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसी भी अपडेट को पाने के लिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू।